जय हिंद मेरे भाई और बहनों। क्या आप भी अभी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में उतरे हो? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में चाहे आप यूपीएससी के ले लो, चाहे एमपीपीएससी, चाहे बिहार पीएससी, चाहे यूपी पीएससी, या फिर कोई भी स्टेट लेवल पीएससी के ले लो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम ले लो जैसे एसएससी हो गया, व्यापम हो गया, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपको जीएस पढ़ना है तो उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। और पॉलिटी, और जिस प्रकार एक गोल्ड डिगर लड़की अपना मतलब निकलने के बाद या पैसा खत्म होने पर बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली जाती है, उसी प्रकार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सवेरे सफा। क्या होता है पॉलिटी में? लोग क्या करते, सबसे पहले जीके जीएस पढ़ने के लिए लुसेंट उठा लेंगे, बोलेंगे अरे भैया लुसेंट बहुत अच्छी बुक है, लुसेंट में सब मिल जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, फैक्ट को याद नहीं रख पाते, और जब याद नहीं रख पाते तो सुबह उठ जाती दिमाग से, फिर बोलने लगते हैं अरे भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सवेरे सफा। ये मैंने सीखा, हमारे एक सर से, हमारे सर ने कहावत बोली थी, इन सब इकोनॉमिक्स पढ़ता था। तो देखो ये बहुत अच्छी, अब बता रहा हूं आपको, बात बता रहा हूं। अब देखो ये जो मैं आज आपको बताऊंगा ना, ये सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी लेवल की तैयारी करो, चाहे कोई भी लो लेवल की तैयारी करो, आपका जो बेस है पॉलिटी में वो बहुत स्ट्रांग होता है। यदि आप कोई सब्जेक्ट को बार बार भूल रहे हो, इसका अर्थ आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। यदि आप किसी टीचर से पढ़ के बार बार भूल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो टीचर ने आपको अच्छे पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं आज सोल्यूशन लेके आया हूं खान सर के बैच का, क्योंकि खान सर का पॉलिटी फाउंडेशन बैच, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पॉलिटी को किस टाइप से पढ़े, या फिर पॉलिटी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ताकि आप लगभग 21 दिनों में मात्र 2 घंटे पढ़ के आप पॉलिटी का जो बेस है वो क्लियर कर सकते हो। अब आप शौक हो जाओ कि भैया 20 दिन में 2 घंटे पढ़ के पॉलिटी कैसे कवर की जा सकती है? पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक आती है। अरे भैया आती है, लेकिन क्या उससे आपका बेस क्लियर होगा? नहीं होगा। क्या होगा? आप एक ही चैप्टर को पढ़ते रह जाओगे, एक ही चैप्टर को पढ़ते रह जाओगे, एक चैप्टर को पढ़ते रह जाओगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि भैया हमें पढ़ना क्या है, हमें याद क्या करना है। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जब तक इनमें आप फैक्ट याद नहीं करते, जिनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनमें आपका बेस क्लियर नहीं है, तब तक इन तीनों सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी को, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, आप उम्मीद नहीं रख सकते। सीधी बात कर रहा हूं। अब देखो खान सर पॉलिटी का आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा खान सर ऐप पे, ठीक है? और इसमें लगभग कितनी वीडियोस देखने को मिलेगी आपको? 95 वीडियोस देखने को मिलेगी। अरे भैया 95 वीडियोस हम 21 दिन में 2 घंटे कवर हो जाएगा क्या? आपका गणित थोड़ी वीक है, आप देखो ऐसा बोलोगे कि अरे भैया आपका गणित बहुत ज्यादा वीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये वीडियो ना स्टेट लेवल एग्जाम वालों के लिए भी होने भी है, जिसमें पीएससी हो गया, और यूपीएससी का बेस बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेस बोल रहा हूं ना, यूपीएससी पूरा नहीं बोल रहा। और जो बाकी अदर स्टेट लेवल होते हैं, ग्रुप 3 और ग्रुप डी, जैसे ग्रुप डी एग्जाम होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे एसएससी सीजीएल व्यापम हो गया, उनके जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मैं सबकी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे करना है। तो देखो भैया खान सर की टोटल जो कोर्स है, पॉलिटी का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें आपको टोटल 95 वीडियोस देखने को मिलेगी। अब 95 वीडियोस को 21 दिन में और 2 घंटे पढ़ के कैसे कवर किया जा सकता है? अब मैं पागल बना रहे, नहीं बना रहा पागल, स्ट्रेटजी सुनो। खान सर की जो एक वीडियो होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 45 to 60 मिनट, ठीक? मोस्टली वीडियोस आप देखेंगे 45 मिनट्स की हैं, मोस्टली वीडियोस खान सर की। अब यदि आप इसको 2x की स्पीड में देखते हैं, कितने की स्पीड में? 2x की स्पीड में। शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। 2x में देखेंगे तो क्या होगा भैया? 45 मिनट का आधा कर लो, जो 60 मिनट का आधा कर लो, कितना हो गया आपका? 30 मिनट। और भी यदि हम 50 मिनट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लगभग 25 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। जब 25 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट हो रही है, मिनट्स लगाओ, 25 × 4 = 100 मिनट। कितने घंटे? 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट, ठीक है? आप देख रहे हो 1 घंटे 40 मिनट में आपकी टोटल कितने वीडियोस कवर हो रही है? 4x 4। तो ले देखिए 21 दिनों में आपकी कितने वीडियो कवर हो जाएगी? आपकी होगी 84 वीडियोस, ठीक है? वीडियोस कितनी टोटल में? 95। अब कुछ वीडियोस ऐसी है कि आपको सिलेबस के साथ स्किप करना पड़ेगा, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन। यदि आपको नहीं पढ़ना तो आप स्किप कर सकते हैं। आईआर ऐसा नहीं पढ़ना तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आईआर करंट का डेटा रहता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी है, लेकिन बहुत काम का है। लेकिन यदि मैं आईआर को छोड़ दूं, इंटरनेशनल रिलेशन को छोड़ दूं, तो पॉलिटी की समथिंग 85 से 90 वीडियोस है लगभग, ठीक है?
तो 21 डेज में आप 4 वीडियोस भी देखते हैं, 84। अब देखो 1 घंटे 40 मिनट बता दी, 2 घंटे में आप 5 वीडियोस भी देख रहे हो, तो लगभग 2 घंटे में आपकी 5 वीडियोस आसानी से कंप्लीट की जा सकती है। आपको तो ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। इसके बाद और मैं 3 चीज बता रहा हूँ आपको, चाहे आप यूपीएससी करो, चाहे स्टेट पीसी करो, चाहे अदर ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करो। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि पढ़ना कैसे। अब इसके बाद क्या करना है बताऊं। देखो 2 घंटे आपको तो वीडियो देखना है, 21 दिन में 2 घंटे मिलकर वीडियो देखना है। उसके बाद साथ साथ क्या करना है, जब आप खान सर से 2x की स्पीड में पढ़ रहे हो तो इन चीजों में विशेष ध्यान देना। सबसे पहले आप एक कॉपी अपने पास रखना, पेन अपने पास रखना। कॉपी पेन अपने पास रखने के बाद आपको क्या करना है, मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। खान सर क्या करते हैं, खान सर जब वीडियो लेक्चर कर लेते हैं ना, तो वीडियो लेक्चर में वो पढ़ाते टाइम में कुछ चीजें नोट करते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में। आप इनको क्या करना, आप इनको एज इट इज जो खान सर नोट कर रहे हैं इनको आप आपकी कॉपी में उतार लेना। ये आपकी बन जाएंगी सिनॉप्सिस नोट्स। और जब आपने 2 घंटे के लेक्चर देख लिए और ये फिर जो आपने नोट्स बनाए मुश्किल से आपके 2 पेजेस के नोट्स रहेंगे। 10 मिनट में आप पूरे 2 घंटे के चैप्टर्स मान लोगे रिकॉल। ऐसे मैं स्टडी बता रहा हूं मैं खान सर के फाउंडेशन बैच को क्लियर करने की, ठीक है। इसके बाद जो खान सर आपको पीडीएफ देते हैं कोर्स में, खान सर जो आपको पीडीएफ देते हैं कोर्स में, 2x के वीडियो देखने की जस्ट बाद आपको खान सर पीडीएफ पढ़ लेनी है। इसमें मुश्किल से आपको लगेंगे 15 मिनट पढ़ने में, ठीक है। तो टोटल 2 घंटे 25 मिनट में आपने पढ़ भी लिया, 2 घंटे आपने वीडियोस भी देख ली, आपने रिवाइज भी कर लिया, आपके सिनॉप्सिस नोट्स भी रेडी है। अब बोलो कि तो हमें पता है, हम कर लेंगे, हम भी करते हैं। क्या आप ये देखो कि लगे जिसमें, लेकिन आपको सबसे चीज जरूरी है वो है आपका डिसिप्लिन। यदि आप इसमें रेगुलर रहते हो तो उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ चीजें आपकी कहां छूटेंगी, उनको कवर कहां से करना है। देखो एक बार आपका ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है, एक बार ये आपका पूरा खत्म हो जाए, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा मैनेज करना। क्योंकि अब देखो जैसे खान सर एक बार आपने लगभग, मैं ले लेता हूं कि कुछ दिन का यदि आप रिवीजन भी करोगे तो 25 दिन में लगभग 2.5 से 3 घंटे आपने पॉलिटी को दिए और आपका बेसिक हो गया क्लियर। एम आई राइट? आपका बेसिक हो गया क्लियर। इसके बाद आपको उठाना लूसेंट। जो मैंने आपको यहां पे स्ट्रेटजी बताई है ना, इसी स्ट्रेटजी में वर्क करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको उठाना है लूसेंट, और लूसेंट के जो फैक्चुअल डेटा है उनको रीड करना है। आप देखेंगे कि जब आप यहां से पढ़ेंगे और इसके बाद जब आप लूसेंट उठाएंगे तो आपको आधी से ज्यादा लूसेंट की चीजें पता होंगी, आधी से ज्यादा लूसेंट की चीजें आपको याद होगी, और फिर आप लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और कहते हैं ना कि यदि आप पहली बार लूसेंट पढ़ रहे हो और किसी से आपने मेंटरशिप नहीं ली तो आप बहुत गलत बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि लूसेंट अपने आप में एक संपूर्णता रखती है और इतना सारा कंटेंट देती है फैक्ट के रूप में कि भैया उसको याद करना पॉसिबल ही नहीं है। आप पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर, आपको लूसेंट याद नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, पहले आप खान सर का पॉलिटी का रिकॉर्डेड कोर्स करो। देखो यदि आपके पास, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। यदि किसी को दिक्कत है कि वो रिकॉर्डेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल में जाना, मैं यदि मेरे पास मतलब ऑप्शन होगा, व्यवस्था होगी, तो मैं आपके लिए उसकी मतलब कोर्स की व्यवस्था करवा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो देखो यदि खान सर का पॉलिटी रिकॉर्डेड कोर्स करते हो प्लस आप लूसेंट करते हो, ये दोनों इंडियन पॉलिटी के लिए एनफ है। इंडियन पॉलिटी के लिए खान सर का फाउंडेशन कोर्स, खान सर प्लस लूसेंट, भैया ये किसी भी एग्जाम है, प्रीलिम्स से यूपीएससी के अलावा आप किसी भी स्टेट लेवल के पीएससी भी दे दो, और आप इवन बाकी अदर ग्रुप डी जो छोटे छोटे एग्जाम है, सीजीएल एसएससी, जो मोस्टली जीके जीएस मिलेंगे ना, इनसे मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बस बाहर जाएंगे। यदि 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बाहर जाएंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी को नहीं बनेंगे। इवन पॉलिटी एकदम बहुत मुश्किल है कि जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उसको भी बने। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टेट लेवल, मैंने प्री की भी स्ट्रेटजी बता दी, यूपीएससी प्री की तो पूरा हटके यूपीएससी एनालिटिकल है, लेकिन यहाँ से आपको जो यूपीएससी का बेस है
यहाँ पे आपका यूपीएससी का बेस क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ में मैं कह रहा हूँ। अब आप बोलोगे भैया आपने हमारा स्टेट लेवल प्री का तो बता दिया, अब स्टेट लेवल हमारा मेंस का भी तो बता दो यार जरा। तो चलो स्टेट लेवल मेंस का बता देते हैं, स्टेट लेवल मेंस भी बता देते हैं। किसका बता दें? स्टेट लेवल मेंस के बता देते हैं। इसको पढ़ना कैसे, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो भैया सबसे पहले यदि आपको फंडामेंटल, जैसे एग्जांपल में एक टॉपिक लेके चलो फंडामेंटल राइट्स, यदि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो मेंस के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स पूरी याद होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक। याद होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? आपके उस पर पकड़ होना चाहिए कि आपको रात को भी उठ के पूछे कि ये फंडामेंटल राइट्स कौन सी है, कौन से आर्टिकल में क्या है, आप ये बता दो। इसके बाद आपने स्टेट लेवल मेन एग्जाम के लिए बुक का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, यूपीएससी में भी फेमस है, स्टेट पीएससी में फेमस है, इसके बारे में सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत। अब लोग क्या गलती करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं ना पीएससी की तैयारी करना, तो वो शुरू में उठा लेते हैं लक्ष्मीकांत, वो अपना बेस क्लियर नहीं करते हैं। सबसे पहले अपना बेस क्लियर कर लो, खान साहब पॉलिटी रिकॉर्डेड बैच से। यदि आप 2025 मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी मेंस या कोई भी स्टेट लेवल पीएससी मेंस हो, सबसे पहले खान साहब पॉलिटी रिकॉर्डेड बैच से अपना बेस बेस तैयार कर लो। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपने यहाँ से खान से पॉलिटी रिकॉर्डेड बैच पढ़ा। इसके बाद यदि हो सकता है आपने 2.5 घंटे यहाँ दे रहे हैं, इसके बाद भी यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है 1 घंटे का, तो आप 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं कि आप पहले पढ़ोगे खान साहब के सिनॉप्सिस नोट्स, जो आपने यहाँ बनाए थे सिनॉप्सिस नोट्स, कहाँ पे, यहाँ पे जो उन्होंने बता दिया सिनॉप्सिस नोट्स बना लो, उसको आपको रीड करना है पहली चीज। दूसरी चीज, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या रीड करना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको खान साहब की पीडीएफ रीड करना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको लुसेंट रीड करना है। जैसे मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो पहले आपको ये 3 चीज याद कर लो, उसमें फंडामेंटल राइट्स में जितना भी कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद आप पढ़ो लक्ष्मीकांत। यकीन मानो इतना करने के बाद जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आएगी कि इसके अंदर क्या है। जो आप यदि फर्स्ट बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, गारंटी कह रहा हूँ, यदि फर्स्ट बार पढ़ोगे लक्ष्मीकांत तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या बहुत लोग ना, अब जैसे क्या होता है, सबसे बड़ी गलती, यदि मैं होशियार हूं तो मैं समझूंगा सामने वाला भी होशियार है, मैं समझूंगा कि मुझे इतना नॉलेज हो, सामने वाले को भी इतना नॉलेज होगा। अरे भैया नहीं होगा यार, सामने वाला 12th पास करके आया है, उसके बाद जुनून है करने का, उसके बाद जज्बा है करने का, तुम उसको सलाह दोगे कि भैया लक्ष्मीकांत ले आओ, सामने वाला बच्चा ले तो आएगा लक्ष्मीकांत, लेकिन तुम खुद से पूछो ना कि जब तुम पहली बार पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत के, तुम पढ़ पाए थे, कितनी चीज तुम याद रख पाए थे? तो भैया जो स्टार्टिंग में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की सलाह दे रहा है ना, बोला कहीं से मत पढ़ो, पॉलिटी की बुक से पढ़ लो लक्ष्मीकांत, तो बहुत गलत सलाह दे रहा है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे भी लक्ष्मीकांत की सलाह दी गई थी कि भैया लक्ष्मीकांत पढ़ो। मैंने लक्ष्मीकांत बुक ले ली, मैंने 2 बुक ले ली, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ले ली। क्या पढ़ूंगा यार, हिंदी में पढ़ूंगा इंग्लिश में पढ़ूंगा, दोनों पढ़ूंगा, मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। मैंने जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गया पढ़ने के लिए, मुश्किल से 2 पेज पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया कि भैया है क्या, दीवानी क्या कहलाता है, फौजदारी क्या कहलाता है, ये रेगुलेटरी एक्ट क्या, चार्टर एक्ट क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, मैंने बुक बंद कर दी। उसके बाद मेरे पॉलिटी में इतना ज्यादा डर बैठा कि यार पॉलिटी करना नहीं है। उसके बाद मैंने 2 जगह सोर्स से पढ़े थे, एक पढ़ा था मैंने सिद्धांत सर से स्टार्टिंग में, और एक पढ़ा था मैंने खान सर से। इनसे पढ़ा था मैंने फॉर रिगार्डिंग पीएससी लेवल, स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी। इनका कोर्स भी मैंने अपने जो एप्लीकेशन है अपलोड कर दिया, इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स के नाम से, आप चाहे तो स्टेट पीएससी भी बहुत हेल्पफुल मार्क्स दे सकते हैं। और खान सर से भैया जब मैंने पढ़ा, पहले मैंने खान सर से पढ़ा था, मुझे जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं भैया वो पूरे याद हो गए। जो डर लगता था ना, जो डर लगता था उसको खान सर ने खत्म कर दिया। इसके बाद खान सर का जो पढ़ाने का तरीका है भाई बहुत मजेदार। क्या होता है, मैं भी आपको चीज बता रहा हूँ ना, बहुत लोग वीडियो स्किप करके चले गए हैं, लेकिन यदि आप वीडियो में तो बता रहा हूँ, क्या है, आधे ज्यादा लोग को ना मजा चाहिए। और खान सर ना आपको इतना, मतलब क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो आपको ऐसा माहौल लगेगा भाई आप पूरी वीडियो देख लोगे। मैं तो 5 वीडियो कह रहा हूँ, आपको लगेगा कैसे देखेंगे, आप 10 वीडियो देख लोगे उनकी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसी कोशिश करी है। तो समझ गए, सबसे पहले जब आप लक्ष्मीकांत उठाओगे ना, लक्ष्मीकांत से पहले अपना बेस क्लियर कर लो, जो कि खान साहब पॉलिटी रिकॉर्डिंग क्लास से आराम से जाएगा। उसके बाद आप पढ़ो खान साहब की सिनॉप्सिस नोट, जो आपने यहाँ पे बनाए, पढ़ते पढ़ते आप पढ़ो उनकी पीडीएफ, आप पढ़ो लुसेंट, और लुसेंट के बाद आप जंप करो लक्ष्मीकांत पे। इसके बाद आप बनाओ सिनॉप्सिस नोट्स। आपको लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिनॉप्सिस नोट्स में क्या डाला जाता है ये भी बता देता हूँ। सिनॉप्सिस नोट्स में सबसे पहले जाता है हेडिंग, हेडिंग के बाद डाला जाता है सब हेडिंग,
और इसके बाद डाला जाता है पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग डाल लो, पॉइंट्स डाल लो। पॉइंट्स के अंदर की जो डेटा है उसको एलैबोरेट मत करो, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप नोट्स बना रहे हो यार, तुम बुक थोड़ी ना छाप रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बुक थोड़ी ना छाप रहे हो। बुक छापना है तो क्या है, बुक छापते रहो, बुक छापते रह जाओगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना आपका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि आपको ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बुक छापना, हमें नोट्स अच्छे बनाना है। देखो मैंने कितने किच्चे पिक्चर राइटिंग नोट्स बना दिए, अभी आपके भी नोट्स अच्छे बनने क्या दिक्कत है? अभी आप मुझसे पूछोगे पीएस में क्या समझा है, बोले तो लक्ष्मीकांत यदि पढ़ना है तो स्टेट पीएससी है, उसके लिए आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ना है, फिर आपको पीडीएफ पढ़ना है, फिर आपको चेक पढ़ना है, उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। मैंने तो बता दिया मेरे दिमाग में, क्योंकि इसको मैंने अभी बनाया है। ऐसे बता लो नोट्स, लोगों ने घटिया हैंड राइटिंग है ना भैया, हमें तो पीएससी निकालने से मतलब, जब एग्जाम में आएगा हम आराम से लिख देंगे। इसके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई भी स्टेट लेवल के लिए आप पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है स्टेट लेवल पीएसयू, उनकी पीडीएफ मंगा लो। इतने सारे जेरॉक्स वाले पीडीएफ भेजते रहते हैं, तो भी उनकी पीडीएफ मंगा लो। और पीडीएफ मंगाने बाद क्या करना, बस पढ़ो 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 पढ़ो, पहले यहाँ से पढ़ो, फिर पीडीएफ से पढ़ो, फिर लुसेंट से पढ़ो, फिर लक्ष्मीकांत से पढ़ो, पॉलिटी के ज्ञाता बन जाओगे। और ना बनोगे ना तो आप लोग आके बोलना लगभग, यदि आप लगातार फॉलो करोगे तो मुश्किल से आपको 3.5 घंटे दिन का देना है, 1 महीने में आपकी पॉलिटी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। और मुझे पता है, मैं अच्छे से बता सकता हूँ, पॉलिटी बहुत कम मार्क्स का आता है मेंस में, समझ रहे हो, इनसे बहुत कम मार्क्स का आएगा। और आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने से पॉलिटी पढ़ते रह जाओगे, आपको यही पता नहीं चलेगा कि भैया कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। इसलिए यार मैं इतनी चीजों को सॉर्ट आउट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये चीजें सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी। इसके बाद भी पॉलिटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई है, नहीं तो पॉलिटी तो मुझे भाई बेकार लगती थी, शुरू में बोरिंग लगता था, क्या ही पढ़ना पॉलिटी, वही संविधान, वही आर्टिकल, वही स्वतंत्रता का अधिकार, वही समता का अधिकार। लेकिन जब से मैंने खान सर से पढ़ा, जब से पहले मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा यार, उसके बाद इस स्ट्रेटजी के बाद जब मैंने पढ़ा तो लक्ष्मीकांत की फेवरेट हो गई। अब कोई भी व्यक्ति एक काम करना है, यदि आपको यकीन ना हो तो पहले आप एक चैप्टर लक्ष्मीकांत पढ़ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, ठीक है, टाइम देख लो कितना टाइम लग रहा है। फिर आप खान सर पॉलिटी का रिकॉर्डेड दूसरा चैप्टर पढ़ना, जैसे पहले उठा लो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो लक्ष्मीकांत से, पहले लक्ष्मीकांत से पढ़ लो। इसके बाद क्या करो, खान सर पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच उठा लो, खान सर रिकॉर्डेड पॉलिटी बैच उठा लो, फिर सिनॉप्सिस बनाओ, फिर लुसेंट से पढ़ो, फिर लक्ष्मीकांत से पढ़ो, उसको डीपीएसपी में कर लेना, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में कर लेना। इसके बाद आप मुझे बताना कि भैया दोनों में अंतर कितना है। इसके बाद मैं गारंटी बोल दूंगा, पॉलिटी का बेवफा नहीं रहेगी, खान जैसे पढ़ने के बाद पॉलिटी बेवफा नहीं रहेगी, आपके दिमाग में बैठी रहेगी, हमेशा आपका साथ देगी, लॉयल रहेगी आपके लिए पॉलिटी। यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो पॉलिटी लॉयल रहेगी। यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इतना रिवाइज करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, तब भी याद हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करना, बेवफा रहेगी। स्टार्टिंग कर रहे हो तो पॉलिटी तो बेवफा होने वाली है आपके साथ। इसलिए भाई कभी पॉलिटी का बेवफा मत बनने देना, पॉलिटी को अपनी लॉयल रखना है। सबसे पहले खान साहब पॉलिटी रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना। यदि खान साहब पॉलिटी रिकॉर्डेड बैच आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हो पॉसिबल होगा तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि खान साहब पॉलिटी रिकॉर्डेड बैच में आप कौन कौन सा बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इतना आप ले लीजिएगा। और भी ऐसे में गाइडेंस दूंगा, खान साहब की हिस्ट्री की वीडियो लाऊंगा, बायोलॉजी की भी लाऊंगा, बायोलॉजी के साथ साथ आपकी इकोनॉमिक्स और जितना हमने पढ़ा है पूरा रिकॉर्डेड बैच की वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे एक चीज मानना है, यदि आपने खान सर से रिकॉर्डेड बैच उनका पढ़ा है तो आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक को आंख बंद करके उठा लीजिए, यदि वो आप रेफरेंस बुक आपसे ना बनी तो आप बोलिएगा फिर। अब लगभग ये जितने भी है ना, यदि आप 7-8 घंटे दिन का पढ़ोगे ना तो मैं बता रहा हूँ 2 महीने आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जब आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना तो बेसिक मान के चलिए, जहां पर एक टाइम आएगा कि आपको पीएससी का लेवल का एग्जाम सिलेबस कंप्लीट करने में 2 साल लगते, तो वहीं पर आप इस स्ट्रेटजी मतलब पढ़ेंगे ना तो मुश्किल से, यदि आप मेरे को फॉलो करते चलेंगे तो मुश्किल से मैं 8 महीने में, आप चाहे बिगिनर हो चाहे नूब हो, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, 8 महीने में आपका सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा, बहुत हद तक इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आप सामने वाला बच्चे जो 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उससे आप कंपटीशन कर सकते हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी और किसी को अपना दोस्त मानते हो, सच्चा दोस्त मानते हो, शेयर कर देना। क्योंकि क्या होता है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको बताऊंगा तो ये पढ़ लेगा, मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। अब एक गजब बात कर रहे हो यार, मैंने इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बता दी, गारंटी बता रहा हूँ जितने लोग देख रहे हैं ना वीडियो उसमें से आधे ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे। मेरे को पता है जो फॉलो करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। टेंशन छोड़ो, 10 जगह बताओ, खुल के बताओ कि भैया मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तेरे में दम है, तू पढ़ के दिखा। और जब वो पढ़ के दिखा रहा है ना तो इसको पीछे करने का सपना देखो। अब क्या है, अंधों के बीच में काना राजा। हमने पढ़ा है खान साहब पॉलिटी फाउंडेशन से, अब हम ज्ञान पे लेंगे, जितना पढ़ा उस उतने में ज्ञान पे लेंगे।
और ज्यादा पढ़ने का ट्राई नहीं करेंगे। अबे भैया कंपटीशन बढ़ाओ, कान से एक बार लक्ष्मीकांत उठाओ। अब इसको लक्ष्मीकांत उठाओगे तभी तो क्या नहीं बनोगे यार। तो रेफरेंस बुक नहीं पढ़ोगे, जब तक आप हिस्ट्री में कहानी नहीं बता सकते तब तक क्या मजा आएगा यार। इसलिए कह रहा हूं, क्या करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भैया मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मेरी स्ट्रेटेजी ये है, फिर उससे कंपटीशन करो। जब वो आपसे आगे बढ़ेगा आपको जलन होगी, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की तरक्की में खुश नहीं होता। ठीक है, एक दोस्त फेल हो जाए और दूसरा दोस्त पास हो जाए तो फेल वाले को इस बात का दुख नहीं होगा कि वो फेल हो गया, और इसको इस बात की दुख होगा कि साला ये साला तो हमारे साथ घूमता रहता था, हमने जो घूमा तो इसने भी घूमा, हमने यहां वहां मुंह मारा तो उसने भी मुंह मारा, लेकिन ये साला पास कैसे हो गया, उसको ना पास होने का ज्यादा दुख होगा। समझ रहे हो? तुम्हारे दोस्त लोगों को बताओ कि भैया इतना पढ़ो, और उन्हीं को आगे मत होने दो, तभी तो वो मानेंगे कि भाई क्या पढ़ता है। और जब आपकी तारीफ करेंगे तो है आप चढ़ जाओगे। कहते हैं ना रेड बुल गिव यू विंग्स, ऐसा वाला विंग्स लेके उड़ना मत हवा में। हाँ, तारीफ देखना कि क्या वो तारीफ सही करे कि नहीं करे। चाहे वो किसी चीज के लिए आपकी तारीफ की जाती है जो आप डिजर्व करते हो, तो आप उस चीज के लिए और ज्यादा मेहनत करते हो। इसलिए कह रहा हूँ ग्रुप बनाओ यार 5-6 लोगों का, उनको बताओ ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और आप भी पढ़ो वो चीज को, तभी तो मजा आएगा, तभी तो बोलेंगे, तभी तो युद्ध होगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसा है कि वॉर है सबके बीच में होनी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऐसी और ज्ञानवर्धक बातें करना चाहते हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।